ताजमहल, ये नाम सुनते ही आखिर जहन में क्या आता है? एक ही कहानी है ना, एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए अमर प्रेम। एक ऐसी कहानी जो हम सबने सुनी है, पढ़ी है। लेकिन क्या यही पूरा सच है, या सच कुछ और है? और बस यही सवाल आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र है। चलिए इस जानी पहचानी कहानी के उन पन्नों को पलटते हैं जिन पर शायद वक्त की धूल जम गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी कहानी की, मोहब्बत की एक निशानी। तो देखिए, साल था 1631। महारानी मुमताज महल की मौत हो जाती है। और जैसा कि इतिहास हमें बताता है, बादशाह शाहजहां उनके गम में इस कदर डूब गए कि उन्होंने फैसला किया दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने का। क्यों? अपनी बेगम की याद में। और यही यही वो कहानी है जो ताजमहल की पहचान बन गई। एक बेपनाह मोहब्बत की अमर दास्तां, जिसे सफेद संगमरमर में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। बड़ी ही दिल को छू लेने वाली कहानी है सच में। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये पूरी तस्वीर है? अब आते हैं उस हिस्से पर, वो इतिहास जो लिखा नहीं गया। अब वक्त है इस प्रचलित कहानी पर कुछ सवाल उठाने का। ये एक बहुत बहुत ही अहम सवाल है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम का प्रतीक था, तो इतना ग्रैंड, इतना विशाल स्मारक किसी और मुगल रानी के लिए क्यों नहीं बना? और बस यहीं से एक नई परत खुलनी शुरू होती है। तो मुद्दा ये नहीं है कि शाहजहां दुखी था या नहीं, बिल्कुल थे। असली सवाल तो ये है कि क्या उस दुख के पीछे कोई उससे भी बड़ा मकसद छिपा हुआ था? इस कहानी को ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि हम शाहजहां को एक प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि एक शासक की नजर से देखें, एक बादशाह की महत्वाकांक्षा। शाहजहां को उसकी शान और शौकत और अपनी ताकत के प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। उसकी बनाई हुई हर एक इमारत उसकी हुकूमत का ऐलान करती थी, एक स्टेटमेंट थी। सोचिए, हर किला, हर मकबरा, हर बाग, ये सब क्या था? ये सब मुगल सत्ता की शान और उसकी पहुंच को दुनिया को दिखाने का एक जरिया था। तो सवाल उठता है, क्या ताजमहल भी इसी रणनीति का एक हिस्सा था? तो अब मुमताज महल के किरदार को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक बेगम नहीं थी, वो थी सत्ता की धुरी। असल में वो शाहजहां की सबसे बड़ी ताकत थी, एक ऐसी एडवाइजर जिस पर बादशाह आंख बंद करके भरोसा करता था। उनका प्रभाव सिर्फ हरम तक सीमित नहीं था, नहीं, बल्कि पूरे के पूरे साम्राज्य के बड़े बड़े फैसलों पर था। अब जरा सोचिए, जब किसी का सबसे भरोसेमंद साथी, उसका सबसे बड़ा सलाहकार चला जाए, तो वो इंसान कितना कमजोर महसूस करेगा। शाहजहां के लिए मुमताज की मौत सिर्फ एक भावनात्मक झटका नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूचाल था, एक संकट। और शायद इसी राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए ताजमहल एक हथियार की तरह सामने आता है, वास्तुकला एक प्रोपोगेंडा के रूप में। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना वक्त लगा? पूरे 22 साल। सोच रहे हैं, एक पूरी पीढ़ी का वक्त। और इस काम को अंजाम दिया 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों और मजदूरों ने। जरा इस पैमाने को सोचकर देखिए, इतना बड़ा निवेश, इतनी मेहनत। और यहीं पर वो बड़ा सवाल आता है जो इस पूरी कहानी का रुख बदल देता है। क्या इतनी बड़ी कोशिश सिर्फ एक भावना के लिए थी, या फिर ये मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा ब्रांडिंग अभियान था, अपनी ताकत और स्थिरता का एक सोचा समझा ऐलान जो दुश्मनों और प्रजा दोनों के लिए था? देखिए, इस इमारत का हर हिस्सा कुछ कहता है। ये जो 4 मीनारें हैं, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये साम्राज्य की चारों दिशाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। फिर कुरान की आयतें, वो ये बताती हैं कि ये एक पवित्र शासक का काम है, उसे धार्मिक वैधता देती हैं। और वो ऊंचा चबूतरा, वो बादशाह को आम जनता से ऊपर रखता है, लगभग ईश्वर के बराबर। तो ये एक ऐसा बयान था जो पत्थरों में लिखा गया था, ताकि आने वाली सदियां मुगल शक्ति को याद रखें। सच कहें तो ये एक मकबरा कम और सत्ता का सिंहासन ज्यादा लगता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ही विडंबना भरा मोड़ भी है, एक बादशाह का अंतिम नजारा। तो हुआ ये कि शाहजहां ने अमर शक्ति दिखाने के लिए ताजमहल बनवाया, लेकिन उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद कर दिया। और उसने अपने आखिरी दिन पता कैसे बिताएं? ठीक उसी स्मारक को देखते हुए जिसे उसने अपनी ताकत दिखाने के लिए बनाया था। वक्त का पहिया देखिए कैसे घूमता है, सत्ता का खेल कितना अजीब है। जिस इमारत का इस्तेमाल उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए किया, वही उसके टूटने की गवाह बनी।
जिस ताज को देखकर वो अपनी ताकत पर इतराता था, उसी ताज को देखकर उसने अपनी बेबसी के दिन काटे। और आज ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, प्रेम का प्रतीक है। लाखों लोग इसे मोहब्बत की निशानी मानकर देखने आते हैं, लेकिन इसकी दीवारों के पीछे छिपी सियासत की कहानी अब भी एक सवाल बनकर खड़ी है। तो ताजमहल एक कब्र नहीं, एक संदेश है। शायद अगली बार जब कोई ताजमहल को देखेगा तो ये जरूर सोचेगा कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत है या इतिहास का सबसे शानदार राजनीतिक संदेश। इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि इसकी खामोश दीवारों में ही छिपा है।